हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिग प्लेनेट। सीधी बात नो बकवास। दोस्तों, बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं जो डांसिंग शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि उन्हें डांस में करना क्या है। मतलब उन्हें एक अच्छा फेमस कोरियोग्राफर बनना है, या फिर नेम, फेम, मनी, या पेरेंट्स का नाम, या फिर उन्हें अपनी कंट्री का नाम रोशन करना है। अगर देखा जाए तो इन दोनों एम को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं, मगर एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं 80-20। चलिए जानते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। 80-20 प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि अगर आप एक अच्छा कोरियोग्राफर बनना चाहते हो तो 80% अपनी कोरियोग्राफी करने पर ध्यान देना चाहिए और 20% अपनी डांस प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप एक अच्छा डांसर बनना चाहते हो तो 80% अपनी डांस प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए और 20% अपनी कोरियोग्राफी पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि कोरियोग्राफर और डांसर को अपनी अपनी फील्ड पे 100% फोकस करना चाहिए, मगर ये प्रिंसिपल कहता है कि ये 20% आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी भी जगह पर काम जरूर आएगा। यानी कि एक कोरियोग्राफर को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो डांस करना ही पड़ेगा और एक डांसर को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो कोरियोग्राफ करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आपसे ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में शेयर करेंगे जो एक डांसर और कोरियोग्राफर के लिए अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में हो और आपका एम मुंबई जाना है और आप ट्रेन पकड़ते हो चंडीगढ़ की, तो आप मुंबई जाओगे या चंडीगढ़। ऐसे ही एक डांसर और एक कोरियोग्राफर के रूट अलग अलग होते हैं। चलिए जानते हैं एक बेस्ट कोरियोग्राफर बनने के लिए किन प्रिंसिपल्स का यूज करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 1, इमेजिनेशन। अगर आप वाकई में एक बेस्ट कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपकी सबसे बड़ी पावर आपकी इमेजिनेशन होगी, और यकीन मानिए जिसके बल पर आप कोरियोग्राफी में हिस्ट्री तक लिख सकते हैं। पर इमेजिनेशन भी दो तरह की होती है, एक होती है सिंथेटिक और एक होती है क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन से मेरा मतलब है कि आप किसी भी पुरानी कोरियोग्राफी में अपनी कोरियोग्राफी को ऐड करके उसे नई तरह से एग्जीक्यूट करते हो तो उसे सिंथेटिक इमेजिनेशन कहते हैं, जैसे लाइक MJ5। और क्रिएटिव इमेजिनेशन से मेरा मतलब है कि ऐसे आइडियाज जो पहले कभी किसी ने ना देखे हो, ना करे हो, ना सोचे हो। प्रिंसिपल नंबर 2, एनकरेज योर स्टूडेंट्स। दोस्तों, ये प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, उन्हें कभी भी डीमोटिवेट ना करें। उनके सामने कभी भी ऐसे शब्दों का यूज ना करें जैसे तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तुझे तो बता बता कर मैं थक गया, जैसे शब्दों का यूज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखें, आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को डील करना ही पड़ेगा। और अगर आपको एक बार आदत हो गई तो आपकी पूरी मार्केट खराब हो सकती है, आपसे लोग दूर भागने लग जाएंगे, आपसे सीखना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसलिए अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अमेजिंग डांसर बनने के लिए किन प्रिंसिपल्स का यूज करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 1, कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। जितने भी बड़े या छोटे लेवल के कंपटीशन होते हैं, एक डांसर को ऐसे सब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको बड़े कंपटीशन जीतने हैं तो उससे पहले आपको छोटे कंपटीशन जीतने जरूरी हैं। छोटे कंपटीशन से आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा और आप अपने डांस को बेटर कर पाएंगे। और मेरी माने तो आपको अपने डांस को बेटर करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2, शेड्यूल। एक डांसर हमेशा एक डेली रूटीन के साथ चलता है और इस रूटीन को वो हमेशा मेंटेन भी रखता है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो वो अपना रूटीन को नहीं तोड़ता। इसके अलावा एक डांसर एक फ्री स्टाइल प्रैक्टिस भी जरूर रखता है ताकि उसे आगे जाके किसी भी तरह की प्रॉब्लम डांस फॉर्म्स में ना हो। एक रिसर्च से पता लगा है, अगर कोई भी पर्सन अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहता है तो उसे उस स्किल्स में 6 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके वो उस स्किल में महारत हासिल कर पाएगा। अगर एक डांसर को भी अपनी स्किल्स को डेवलप करना है या अपने डांस फॉर्म को बहुत बढ़िया करना है तो उसे भी कम से कम अपने डांस को 6 घंटे प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, तब जाके वो डांस फॉर्म में ही महारत हासिल कर पाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आप अपने एम को पूरा करना चाहते हैं, चाहे आप डांसर हो चाहे आप कोरियोग्राफर हो, तो इन प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो करें। और लाइफ में हमेशा एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, नेवर गिव अप। जो सोचा है उसे करके जरूर दिखाना है और अपने सपनों को जरूर पूरा करना है। हाँ, एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें उन लोगों को जिन्हें डांस में इंटरेस्ट हो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उसके पास बनी बेल पर क्लिक करें। इससे आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सी यू लेटर।